हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज है सैटरडे और आज का मैं अपना ये वीडियो इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आज आप सभी के साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँगी और मैं आज की वीडियो अपनी छत से स्टार्ट कर रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि अभी मैं और मिंकी हम दोनों छत में आए हुए हैं। छत में हम इसलिए आए हैं, वो मैं दिखाती हूँ आपको किस लिए। क्योंकि हमारे घर के सामने जो बिल्डिंग है ना, उसमें अच्छा मिंकी को दिखाने बोल रही है वो। ये देखो मिंकी, हाय बोल दो, फ्लाइंग किस दे दो और नमस्ते कर दूँ। चाबी रख के नमस्ते करो। अच्छा चलिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं छत पर क्यों आई हूँ और मैं क्या दिखाने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं फिर। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे जो सामने बिल्डिंग की जो छत है ना, उसमें कितने सारे पैरेट्स और कबूतर सब आके बैठते हैं। मैं रुकिए थोड़ा जूम करती हूँ। इन लोग सब रोज़ इसी टाइम पर आते हैं इस बिल्डिंग की छत पर, क्योंकि सामने बिल्डिंग के जो ये वाला घर है ना, सामने जो ये खिड़की खुली हुई है, ये रोज़ शाम को 5 बजे ना चिड़िया लोगों को पागल है मिंकी, ये सब उड़ गए। चिड़िया लोगों को ना दाना देते हैं और यही मतलब दाना भी नहीं, उन लोग के लिए स्पेशली अलग से चावल बनाते हैं, राइस को बॉईल करके बनाते हैं और इन लोग यही सब खाने के लिए रोज़ इसी टाइम पर इस छत पे आते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैरेट्स भी, बहुत सारे पैरेट्स आते हैं। अभी और आएंगे, अभी तो कम है। उधर देखिए सब उड़ के आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर बाद और भी आएंगे। मिंकी गिर जाएगी। हमारे छत पर भी आके ये बैठते हैं, पर खाने के लिए सामने वाली बिल्डिंग पर आते हैं। और सुबह के टाइम पर भी ये आते हैं। एक बार ये खाओ कर रहे हैं ना लोग। सुबह के टाइम पर भी आते हैं ये लोग। एक बार सुबह ये इनको खाना देते हैं और एक बार शाम को। तो ये दोनों टाइम इनका फिक्स है यहाँ पर खाना खाने का। बहुत सारे हैं। नहीं, और मिंकी यहाँ पर खेल रही है। मिंकी नाचो कर दो, नाचो कर दो, डांस करो। और ये हमारे छत से सामने ये पानी का टंकी है। नो, गंदा। आपको चेन्नई में नीम के पेड़ और ये नारियल के पेड़ बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, स्पेशली नीम के पेड़। यहाँ पर बहुत, हर घर घर में नीम के पेड़ को लगाया जाता है और ये उसकी मतलब उसको बहुत शुभ मानते हैं यहाँ के लोग और उसकी पूजा भी करते हैं। और किसी भी पूजा वगैरह में या फिर मंदिर वगैरह में ये नीम का जो पेड़ का छोटे छोटे डाली लेके जाते हैं उन लोग, और अपने सर में भी लगाते हैं, बालों में भी। क्या लेके आई हो? फेंकी करो उसको। छी छी बोलो। चलो साइकिल चलाने जाओगी? साइकिल चलाने जाओगी? नहीं, चलो साइकिल चलाने जाएंगे। उधर गंदा है, चलो चलो चलो, गंदा है उधर, चलो। रुको रुको। अभी मिंकी अपनी फ्रेंड से बात कर रही है, मूमी से। और ये जो आप सामने ये देख रहे हैं, ये हमारे कॉलोनी का ही एक मंदिर है। इसको मैं सामने से नहीं दिखा पाई, मैं इधर से ही कैप्चर कर ली थी वीडियो। और यहाँ मिंकी के पापा उसको साइकिल से घुमा रहे हैं। वो खुद से पैडलिंग नहीं कर पाती है क्योंकि उसका अभी तक पैर ही वहाँ तक नहीं पहुँचता है, पर उसको ऐसे घूमने में बहुत अच्छा लगता है।
और फिर जब उसको हम यहाँ से फिर वापस घर में लेके जाते हैं तो फिर वो रोने लगती है कि इसको और घूमना है। और यहाँ पर मैं मिंकी को सेरेलैक खिला रही हूँ। मिंकी को मैं शाम को 1 गिलास दूध ही दे देती हूँ, पर आज उसने ठीक से लंच नहीं किया था तो इसलिए मैं उसको यहाँ पर आज सेरेलैक ही दे रही हूँ। और वो कुछ भी खाना हो या दूध भी पीना हो तो वो मोबाइल देखकर ही खाती है, पीती है। और पहले क्या था कि पहले के लोग जब बच्चों को टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो बच्चों को लेके जाते थे बाहर, बर्ड्स दिखाते थे, डॉगी दिखाते थे, तो बच्चे उन लोगों का ध्यान भटक जाता था और इजीली खा लेते थे। उसके बाद आया टीवी और अब है मोबाइल। तो अब ज़्यादातर बच्चे मोबाइल देखकर ही खाना खाते हैं, मिंकी भी है उसमें से। और मैं बच्चों को फ़ोन देने के बिल्कुल अगेंस्ट में, मतलब बिल्कुल नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ बच्चों को फ़ोन देना चाहिए, अगर आपका बच्चे को फ़ोन की आदत नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पर मिंकी देखती है, क्योंकि जो बड़े करते हैं बच्चे तो वही देख के सीखते हैं कि हाँ वो फ़ोन चला रहे हैं तो हमको भी ये फ़ोन क्या है, क्या चीज़ है, हमको भी इसको देखना है। पर हाँ, बच्चे फ़ोन में क्या देखेंगे और कितनी देर देखेंगे ये पेरेंट्स को ही डिसाइड करना चाहिए, तब वो चीज़ सही है। और यहाँ पर हम मिंकी को फिर पार्क लेके जा रहे हैं। रोज़ शाम को हम उसको पार्क ज़रूर लेके जाते हैं। कभी कभार 1-2 दिन मिस हो जाता है, नहीं जा पाते हैं, या बारिश का दिन है, बारिश होने लगती है। और यहाँ पर हम पार्क में आ चुके हैं और जैसे कि मैं आपको बोल रही थी कि अभी बारिश का मौसम है तो वही थोड़ी बहुत बारिश होने लगी थी। यहाँ पर हम पार्क पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही बारिश होने लगी थी, पर हम वापस नहीं गए क्योंकि लगा कि ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होगी। और सच में बारिश थोड़ा बहुत बूंदाबांदी जैसा कुछ हुआ। उसके बाद फिर थोड़ी देर 5 मिनट बाद ही बारिश बंद हो गई। तब तक हम यहाँ पर वेट कर रहे थे और बच्चे यहीं पे अंदर खेल रहे हैं। और आप मिंकी को देखिए, वो पार्क आने के बाद इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है ना, इधर उधर भागने लगती है। बाहर निकलने से घर से बहुत खुश रहती है। यहाँ पे क्या है कि दिन भर घर में अकेले रहती है, मेरा मुँह देखेगी नहीं तो अपने पापा का, तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाती है। तो बाहर निकलने से ये बहुत खुश होती है, तो हम लोग उसको पार्क ज़रूर लेके जाते हैं। और यहाँ पर सब बच्चे डांस कर रहे थे क्योंकि आज सैटरडे था और आज ना सारे नहीं आए थे बच्चे, और भी जो इनके फ्रेंड्स हैं बच्चों वाले ग्रुप में वो सब नहीं आए हुए थे। तो इन लोग बोर हो रहे थे तो इन लोग इधर उधर भी ज़्यादा नहीं गए। हम लोग सोचे कि चलो हम लोग इन लोग के लिए म्यूज़िक चला देते हैं, इन लोग डांस ही कर लेंगे तो भी कुछ एक्सरसाइज हो जाएगा इन लोगों का। तो यहाँ पर वो डांस करने लगे थे फिर। और यहाँ पर मिंकी, अगस्त्य और मूमी है। जो मिंकी और अगस्त्य इन लोग सिर्फ 1 महीने के छोटे बड़े हैं। अगस्त्य 1 महीने का छोटा है मिंकी से, और इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। दोनों इतना मारपीट करते हैं। अभी मिंकी ने देखी उसको धक्का मार दिया, अगस्त्य ने उसको मार दिया, फिर भी इन लोग का चलता है, इन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर से दोनों डांस करना स्टार्ट कर दिए। ना इन लोग को रोना रहता है ना कुछ, क्योंकि इन लोग को पता है कि हमको लड़ना भी है और साथ में रहना भी है। फिर से इन लोग आपस में डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं। और अभी हम यहाँ पर तंदूरी सोया चाप खाने आए हुए हैं। हमको इस स्टॉल के बारे में ना तो पहले नहीं पता था, कुछ दिन पहले ही पता चला। तो हमको जब से यहाँ पे पता चला है तो हम रेगुलर ही आ जाते हैं, मतलब कभी कभी बीच में 1-2 दिन गैप करते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आपको अगर चेन्नई में ऐसी स्टॉल दिख रही है तो आप यहाँ का ज़रूर खाइए, ट्राई कीजिए, आपको कुछ अलग सा टेस्ट लगेगा और जो बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि ये जो सोया चाप वगैरह ये दिल्ली साइड में ज़्यादा मिलती है। मैं घर आ चुकी हूँ और अभी मुझे डिनर भी बनाना है। डिनर में ऐसे कुछ खास नहीं बनेगा, पर रोटी बनानी पड़ेगी। और क्योंकि अभी हम लोग सोया चाप खा के आए हैं ना, तो उतना भूख नहीं हम लोगों को, पेट भरा सा ही है। और मिंकी के लिए मैं देखती हूँ आज कुछ बनाऊँगी। ऐसे तो मैं उसको डिनर में सेरेलैक ही खिला देती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि वो
रोटी है ना वो खाती नहीं है पूरा। रोटी वो खाएगी तो हाफ़ खाएगी, मतलब पूरा एक रोटी वो नहीं खाती है। और दूध रोटी जैसे बच्चों को बोलते हैं मैश करके देने के लिए, तो ऐसे में भी वो नहीं खाती है, दूध में पसंद ही नहीं करती है। तो इस वजह से मैं उसको सेरेलैक ही दे देती हूँ। सेरेलैक में मैं उसको 5 या 6 स्कूप, जो सेरेलैक के पैकेट में जो चम्मच होता है ना, तो 5 या 6 स्कूप मैं अच्छे से भर के उसको पेट भर के खिला देती हूँ, तो उसका पेट भर जाता है अच्छे से। और रात को सोने से पहले मैं उसको एक बार दूध दे देती हूँ, तो फिर रात भर वो उसका पेट भरा रहता है, तो फिर वो बार बार उठती नहीं है ऐसे। पर अभी मैं शाम को उसको सेरेलैक खिलाई थी, तो मैं सोच रही अभी मैं उसके लिए कुछ बना देती हूँ चीला सा, तो फिर वो खाएगी नहीं, तो फिर सेरेलैक बार बार देने से फिर अच्छे से खाएगी नहीं, छोड़ देगी। तो मैं वही देखती हूँ कि मैं क्या बनाती हूँ उसके लिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप सभी से थोड़ी देर के बाद। और अभी टाइम हो रहा है 9:30 बज गया है अभी मुझे रोटी बनाना है, तो बन जाएगा जल्दी, 10 बजे तक बन जाएगा। हम लोग नॉर्मली 10:30 तक ही खाते हैं, क्योंकि शाम को हम लोग ऐसे कुछ खा लेते हैं ना रोज़, फिर हमको भूख नहीं लगती 9 बजे तक जल्दी, तो हम 10:30 तक ही खाते हैं रात को। आज मैं आप सभी के साथ गेहूं के आटा का चीला का रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बच्चों के लिए है और जो कि बहुत ही इजीली बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर देखिए हमने गेहूं का आटा लिया हुआ है और उसमें हम डाल रहे थोड़ा नमक आप थोड़ा कम ही डालें। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, क्योंकि मिंकी तीखा खा लेती है। अगर आपका बच्चा नहीं खाता है तो अवॉइड कीजिए। और मैंने पहले ही थोड़ा सा गाजर और आलू को ग्रेट करके रखा था, मैं यहाँ पर वो मिला दे रही हूँ। और इसमें पानी मिला के आप इसको एक पतला सा बैटर फॉर्म में बना लें। ये बैटर जो है ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। आप उसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा किस तरह का आपको रखना है। और यहाँ पर हमने लिया एक पैन और इस पैन में मैं बटर लगा रही हूँ। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं बटर ही दे रही हूँ, उसको बटर ज़्यादा पसंद है मिंकी को। और जैसे ही थोड़ा सा पैन गर्म हो जाएगा उसमें हम ये बैटर डाल देंगे और बैटर को आप 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के लिए रख दें। इससे थोड़ा सा और अच्छा आपको चीला जो है नरम बनेगा। अगर आपको जल्दी बनाना है तो आप तुरंत भी बना सकते हैं, पर आप रखेंगे, अगर आपके पास टाइम है तो आप रख भी सकते हैं। और ये जो चीला है ना, ये बनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसको दोनों साइड से आप पलट के अच्छे से पकाइएगा, क्योंकि बच्चों को खिलाना है तो ये अच्छे से कुक होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैं अच्छे से स्पैचुला से इसको बांग्ला में खुंती बोलते हैं और हिंदी में मुझे पलटन या कुछ बोल सकते हैं, तो उससे मैं अच्छे से दबा के चेक करती हूँ कि अंदर तक पका है कि नहीं। अगर इसमें कुछ भी ऐसे चिपक जाता है तो मतलब ये नहीं पका है, अंदर जो आटा है वो अभी भी कच्चा है। तो इसको मैं फिर से अभी और अच्छे से पकाऊंगी। ये हमारा चीला रेडी हो चुका है। मिंकी ने ये पूरा फिनिश करने के बाद एक और मांगा। मिंकी बाय गुन्नू बोले दा। गुन्नू बोले दा बाय, गुन्नू बोले दा बाय। ভালো করে। আর গুন্নু গুন্নু বলো সি ইউ। হাসি করে দাও। अभी हम सब अपना डिनर कर चुके हैं और हम लोग को सोते सोते थोड़ा लेट नाइट ही हो जाता है। और अगर हम कोई वेब सीरीज़ देखने लगे तो फिर तो बहुत ज़्यादा ही रात हो जाती है। और मिंकी को भी लेट से सोने की ही आदत है, जो बहुत बुरी है। पता नहीं स्कूल जाएगी तो क्या होगा, उसकी आदत जल्दी ही मेरे को सही करनी होगी। और सो गाइज़ मैं आज की वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।